ओम शांति। आज 21 फरवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। मीठे बच्चे, इस ज्ञान मार्ग में पास विद ऑनर होना है तो आपका बुद्धि योग कहीं भी थोड़ा भी ना भटके। एक शिव बाबा की याद रहे, देह का याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। जो देहधारियों को याद करते हैं, जो देह को याद करते हैं, बाबा कहते हैं वो बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? अब इस ज्ञान मार्ग में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक शिव बाबा की बने और किसी की याद ना आए, देह का अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है सबसे ऊंची से ऊंची मंजिल। कि आत्मा जीते जी मरकर एक शिव बाबा की बन जाए और बाबा कहते कोई भी देहधारी याद ना आए, देह का अभिमान भी बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची से ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, निरंतर आत्मिक अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी। बाबा ने कहा निरंतर देह अभिमानी अवस्था बन जाए, इसी से कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला नंबर, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी माना विकारों को याद करना है। किसी के शरीर को याद करना भी माना, बाबा कहते हैं, विकारों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। संसवलवन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो शिव बाबा ने समझाया वह समझकर दूसरों को भी समझाना है, दूसरों को भी सुनाना है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा के महावीर बच्चे पेपरों को देखकर, माना बाबा ने कहा जो समस्याएं आती हैं उसको देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी बाबा कहते हैं एक तरह की कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं, आओ और हम विजयी बने। बाबा ने कहा महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं, आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। इस समय बाबा कहते हैं समय की पुकार है, शिव बाबा समान बनो और अपने को संपूर्ण बनाओ। अव्यक्तशाली एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरे एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले को विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं। पहले एकांतवासी बनते हैं, दूसरा एकाग्रता रखते हैं। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प 20 को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। एक तो एकांत को बढ़ाओ, बाबा कहते हैं, दूसरा एकाग्रता को बढ़ाओ। जब एकाग्रता को बाबा कहते हैं, जब एकांतवासी होने की आदत नहीं होती, एकांत में रहने की आदत नहीं होती, तब क्या होता है, साधारण का संकल्प, जो साधारण सोचते रहते हो ना, साधारण व्यर्थ सोचते रहते हो, बाबा कहते हैं वो आपको कमजोर बना देते हैं। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा सम्मान है। किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति की मत विराजमान,
एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।